त्रिकोणमिति मैथ का एक ऐसा अध्याय जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। त्रिकोणमिति ऐसा अध्याय है जिसमें से अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न त्रिकोणमिति अध्याय से ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझिएगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो कहा जा रहा है कि तीन कोनों से बनी त्रिभुज को त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसका एक कोण समकोण है। क्या है? एक कोण समकोण हो। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है बाबू? 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगर आप 5, 6, 7, 8 में कोण के बारे में पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे अगर हम बनाते हैं और ये वाला चिन्ह अगर आपको दिखेगा कहीं भी किसी भी त्रिभुज में तो आप समझ लीजिएगा कि वह 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये चिन्ह, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस तरह का अगर कोई चिन्ह रहेगा तो इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। अब ये जो त्रिभुज है यह 3 भाग है इसका। जो सबसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 90 डिग्री के पास में है, जो आपको सीधा लंबा दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है बाबू, हम आसान से आसान भाषा में समझाएंगे आपको। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है कि थीटा के जो सामने है 90 डिग्री, ये आपका लंब कहलाता है। थीटा के जो नीचे है यानी कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसको हम लोग बेस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। और आपको जो थीटा के जस्ट बगल में एक आपको चिन्ह दिखाई देगा जो यह दोनों चिन्हों को मिलाता है। ठीक है, यानी कि दूरी बताता है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। ठीक है बाबू, यह क्या है? ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है यह लंब और आधार की दूरी को दर्शाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके द्वारा हम लोग मापते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको 2 मान दिया रहेगा, ठीक है बाबू, आपको 2 मान दिया रहेगा, जैसे आपको आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, कर्ण का मान पता करना है, या फिर कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब का मान मालूम करना है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, तो कर्ण दे दिया है और नीचे आधार दे दिया गया है, पी यानी कि लंब हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? कुछ सूत्र होते हैं जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें पी यानी कि लंब ज्ञात करना रहेगा, तो हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे? अंडर रूट। इसको क्या बोलते हैं? अंडर रूट। इस तरह से रहेगा तो क्या बोलेंगे? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा 2 सूत्र इसलिए है क्योंकि आपको बड़ा में से छोटा को घटाना है, यानी कि जिसका मान बड़ा रहेगा पहले उसको लिखना है फिर छोटा को, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अगर हमको बी यानी कि बेस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का सूत्र हम लोग निकालेंगे। क्योंकि घटाने में क्या होता है, पहले बड़ा अंक लिखते हैं फिर छोटा अंक लिखते हैं, तब जा करके बेहतर आता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमको निकालना रहेगा अगर एच यानी कि हमको कर्ण निकालना रहेगा तो उसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे? अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्योंकि जोड़ना है तो हम बड़ा या छोटा लिखे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ सकता है, जोड़ने में बड़ा छोटा कोई भी रहे चल सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा 3 जो हमारा कोण है, तीनों कोण का जो हम लोग नाम जानते हैं, जैसे नाम तो नहीं, कोण तो नहीं होगा, जैसे आपको यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा है, कोई लंब है, कोई कर्ण है, कोई आधार है। अगर इसमें से कोई 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान आपको ज्ञात करना रहेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सूत्र और ये रहा एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जहाँ पर आपको आधार 4 दिया गया है और कर्ण कितना दिया गया है? 5, यानी कि B आपको दिया गया है 4 और H यानी कि कर्ण आपको दिया गया है 5, P यानी कि लंब आपको मालूम करना है। ठीक है, P का मतलब क्या होता है? लंब। P का मतलब क्या होता है? लंब। B का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण। तो आपको अगर निकालना है लंब तो इसके लिए सूत्र यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो B यहाँ पर छोटा है और H बड़ा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम नीचा में एक सूत्र दे दिए हैं कि जो
बड़ा रहेगा उसमें से छोटा घटाना रहेगा, तो क्या है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो जो दिया गया है हल लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है h बराबर 5, यानी कि h का मतलब क्या है, कर्ण हमको दिया है 5, आधार b का दिया हुआ है 4, हमको निकालना है p में क्या दिए हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि कोई मान नहीं दिया गया है उसका मान सूत्र से ज्ञात करेंगे, यानी कि जो p दिया गया है इसका मान तो हमको 2 4 5 कुछ दिया नहीं गया है, इसको सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। कौन सा सूत्र, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, फिर लिखेंगे तो चाहे तब पाइथागोरस प्रमेय अनुसार सूत्र है p बराबर h अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर दे देंगे फिर अंडर रूट दे देंगे एच स्क्वायर, h का मान 5 है तो 5 के ऊपर स्क्वायर दे देंगे, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दिए। अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर यहाँ पे कितना है, सॉरी b का मान 4 है तो बी स्क्वायर है तो b की जगह पे 4 स्क्वायर भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे सूत्र में स्क्वायर लगाया हुआ है। अब आ गई है बराबर अंडर रूट का अंडर रूट रहेगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाबू कितना होता है 5 5 25, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह रहेगा, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 बराबर दोनों को घटाएंगे 25 में से 16 को, तो कितना आएगा बाबू 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का होता है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का होता है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो उस तरह से 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 3 आ जाएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमको 3 आएगा। अगर 16 रहता तो 4 होता, 25 रहता तो 5 रहता, लेकिन कब जब रूट में रहता, तो रूट में रहना जरूरी है। इस प्रकार से आपको कुछ वर्ड मैं देता हूँ जो आपको इस प्रकार से खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम दे दिए नाम A B C, यहाँ पे हम दे देंगे 90 डिग्री, यहाँ पे दे देंगे थीटा, क्योंकि थीटा के नीचे वाला बेस होता है। यहाँ पे मान रख दिए 5, आप अपने से 4 5 10 कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ पे हो गया P, यानी कि फिर से हमको क्या निकालना है P का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे हल, हल में हमको क्या दिया गया है B, आप तो समझ ही गए होंगे कि B का मान यहाँ पे बड़ा है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो B का मान दिया गया है 5, और H कौन होता है कर्ण होता है, जो इस साइड का है, जो दोनों का दूरी बताता है। तो यहाँ पे h का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, h का मान कितना हो जाएगा 4, और p का मान कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे सकते हैं। अब हमको निकालना है p, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, तब पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार p का सूत्र क्या होता है। p का सूत्र निकालने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो पहले बड़ा है तो बड़ा तो b है, तो यहाँ पे लिख देंगे b स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब b स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर हो जाएगा हमारा आपका, b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, h का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर दे देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, घटाओ 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटेगा तो आ जाएगा 9, और 9 रूट में है तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 3। ये क्या हो गया आंसर। एक क्वेश्चन जो आप बनाओगे आपके लिए है ये क्वेश्चन 3 5 P, नाम रहेगा ABC। अगर यहाँ पे रूट 10 रहता, रूट 12 रहता तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, तो उतना पर ही आंसर हम दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से आप लोगों को करना है, और इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आप बना करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अंक बदल देंगे और 10 क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बाबू।